Hello students, this is your chapter number 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. Notes number 1, ideas that circulated in Europe after the French Revolution. Students, फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद यूरोप में कौन से दो आइडिया सर्कुलेट होने लग गए थे? मीन्स कौन से दो विचारों का प्रचार प्रसार होने लग गया था? सर्कुलेट मीन प्रचार प्रसार होना। तो स्टूडेंट्स वो आइडिया थे फ्रीडम और इक्वलिटी। मीन्स फ्रेंच रिवोल्यूशन ने पूरे यूरोप में ऐसा चेंज कर दिया कि हर आदमी फ्रीडम और इक्वलिटी चाहने लग गया, मीन्स स्वतंत्रता और समानता चाहने लग गया। स्टूडेंट्स नंबर 2, सोसाइटी इन यूरोप बिफोर द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले यूरोप की सोसाइटी किस तरीके से डिवाइड थी? स्टूडेंट्स 18th सेंचुरी से पहले यूरोप की सोसाइटी स्टेट्स और ऑर्डर्स में डिवाइड थी। जैसा कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा फ्रेंच रिवोल्यूशन में कि फ्रेंच सोसाइटी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट में डिवाइड थी। तो फ्रेंच ही नहीं, पूरे यूरोप की सोसाइटी स्टेट्स और ऑर्डर में डिवाइड थी और सोशल और इकोनॉमिक पावर एरिस्टोक्रेसी और चर्च के हाथ में थी पूरे यूरोप में। इकोनॉमिक पावर स्टूडेंट होती है यहाँ पे पैसे से रिलेटेड पावर, और सोशल पावर मीन सोसाइटी में। तो किसका दबदबा था इकोनॉमी और सोसाइटी पे? एरिस्टोक्रेसी और चर्च का। एरिस्टोक्रेट होते हैं स्टूडेंट्स जो किंग की फैमिली के लोग होते हैं, उनको बोलते हैं एरिस्टोक्रेट। और चर्च आपको पता है कि जो वर्शिप प्लेस होता है क्रिश्चियन लोगों का। स्टूडेंट्स कौन से दो आदमी थे जिन्होंने फ्रेंच रिवोल्यूशन के सिग्निफिकेंस के बारे में बात की इंडिया में? सिग्निफिकेंस होता स्टूडेंट महत्वपूर्ण। तो राजा राम मोहन राय और हेनरी लुइस डेरोजियो, इन दोनों ने फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में बात की, मीन्स उसके महत्व के बारे में बात की इंडिया में। राजा राम मोहन राय ने सती सिस्टम को एबोलिश किया था 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग की हेल्प से। और स्टूडेंट हेनरी लुइस डेरोजियो, इसने यंग बंगाल मूवमेंट चलाया था। इनके बारे में आपने 8th क्लास में पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स रशियन रेवोल्यूशन के बाद पूरे यूरोप में 20th सेंचुरी में एक आइडिया बहुत ही सिग्निफिकेंट मीन महत्वपूर्ण और पावरफुल हो गया था, और वो आइडिया था सोशलिज्म का। अभी स्टूडेंट्स अलग अलग लोगों के सोसाइटी को बनाने को लेकर अलग अलग व्यूज़ थे, और वो लोग थे स्टूडेंट्स लिबरल, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। तो सबसे पहले हम लिबरल्स के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स कि लिबरल्स लोग थे जो वो सोसाइटी को कैसा बनाना चाहते थे। लिबरल स्टूडेंट थोड़े नरम स्वभाव के लोग होते हैं, जैसे हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर महात्मा गांधी थोड़े लिबरल्स थे, मीन्स नरम स्वभाव के थे, और भगत सिंह थोड़े रेडिकल थे, वो गर्म स्वभाव के थे। तो स्टूडेंट्स पहला पॉइंट करते हैं लिबरल्स के बारे में। लिबरल्स एक ऐसा नेशन चाहते थे जो सभी रिलीजन को टॉलरेट करे, मीन्स सभी रिलीजन को सहन करे। वो एक ऐसा नेशन चाहते थे जिसमें सभी रिलीजन इक्वल हो, आप ये कर सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। और वो डायनेस्टिक रूलर्स की अनकंट्रोल्ड पावर के अपोज्ड थे, मीन खिलाफ थे। डायनेस्टिक रूल होता स्टूडेंट्स जब एक ही फैमिली के लोग रूल करने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं डायनेस्टिक रूल। तो लिबरल्स डायनेस्टिक रूल के खिलाफ थे, मीन्स कि है ना, जो आपके एक ही फैमिली के लोग रूल करते हैं, किंग बन जाता फिर उसका बेटा किंग बन जाता, तो इस सिस्टम को वो ख़त्म करना चाहते थे। स्टूडेंट्स वो इंडिविजुअल होता अकेला आदमी, अकेले आदमी का गवर्नमेंट के सामने सेफगार्ड भी चाहते थे। सेफगार्ड होता है सुरक्षा, वो चाहते थे कि गवर्नमेंट अकेले आदमी को सुरक्षा दे। स्टूडेंट्स वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे, मीन्स पार्लियामेंट के थ्रू गवर्नमेंट चले और उस पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव हों वो इलेक्टेड हों, मीन्स पीपल के चुने हुए हों, वैसी गवर्नमेंट चाहते थे। इसके साथ साथ स्टूडेंट वो वेल ट्रेंड जुडिशरी भी चाहते थे। जुडिशरी होती है स्टूडेंट कोर्ट, जहाँ पे जज लोग बैठते हैं, लोगों के लिए फैसला करते हैं, उसको बोलते हैं जुडिशरी। तो वो अच्छी ट्रेंड जुडिशरी चाहते थे कि जिसमें अच्छे ट्रेंड लोग हों, और ये जुडिशरी वो चाहते थे कि रूलर्स और ऑफिशियल से भी इंडिपेंडेंट हो, मीन्स आज़ाद हो। मीन्स जो जुडिशरी है, कोर्ट है, उसमें राजाओं का और कर्मचारियों का कोई क्या ना हो, इंटरफेयर ना हो, अन्यथा न्याय है जो वो लोगों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जुडिशरी में बैठे लोग न्याय करते हैं लोगों के लिए। और जुडिशरी यदि रूलर्स के, राजाओं के कंट्रोल में होगी, ऑफिशियल्स के कंट्रोल में होगी, तो वो लोग न्याय नहीं कर पाएंगे। डिमेरिट्स क्या थे स्टूडेंट्स लिबरल्स की? एक तो वो डेमोक्रेट नहीं थे, मीन्स वो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते थे। इसके साथ साथ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में भी उनका कोई बिलीव नहीं था। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता स्टूडेंट्स? जिसमें राइट टू वोट फॉर एवरीवन, सभी लोगों को वोटिंग राइट होता, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। स्टूडेंट्स लिबरल्स ये चाहते थे कि प्रॉपर्टी वाले आदमी को ही वोटिंग राइट मिले, मीन्स जिसके पास प्रॉपर्टी है उसको वोटिंग राइट मिले।
स्टूडेंट्स वो वुमेन के लिए भी वोटिंग राइट नहीं चाहते थे। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होता स्टूडेंट्स राइट टू वोट एवरी सिटीजन, स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें सभी को वोटिंग राइट हो। ब्रिटेन स्टूडेंट्स कौन से रिलीजन को मानता था? चर्च ऑफ इंग्लैंड को। और ऑस्ट्रिया और स्पेन मानते थे कैथोलिक चर्च को। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं रेडिकल्स के बारे में। रेडिकल मैंने बताया था थोड़े से गर्म स्वभाव के होते हैं। रेडिकल है ना लिबरल्स के अगेंस्ट थे। स्टूडेंट्स ये अगेंस्ट थे लिबरल्स के, दे रखा पहले पॉइंट में। ये एक ऐसा नेशन चाहते थे स्टूडेंट्स रेडिकल जो आपके कंट्री की पॉपुलेशन के बेस पे हो। मीन्स ये डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे। मेजोरिटी क्या होती है? जिसकी संख्या ज़्यादा हो। मीन्स जिसको ज़्यादा संख्या में लोगों ने वोट दिया उसी को है ना क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट का नुमाइंदा या गवर्नमेंट चलाने वाला बनाना चाहिए। स्टूडेंट्स अनेक लोगों ने वुमेन सफरजेट मूवमेंट की भी पैरवी की। मीन्स रेडिकल वुमेन सफरजेट मूवमेंट में भी बिलीव करते थे, महिलाओं के वोटिंग राइट में भी बिलीव करते थे।